में रखें और सही बात ही बताएं। खबरें फैलाने वालों ने, अब देखिएगा ध्यान से और सुनिएगा भी ध्यान से, खबरें फैलाने वालों ने बापूजी पर बेबुनियाद आरोप लगाए। ये बात हम ही नहीं, इसी भारत देश के माननीय व्यक्ति भी बोल रहे हैं। आप स्वयं देखिए जरा एलईडी पर। जा रहे हैं, नाश हो इस सरकार का, नाश हो ऐसे लोगों का जो इस प्रकार से हमारे संतों के संबंध में इस प्रकार की धारणा और भावना हमारे देश में पैदा। साधु संतों के बारे में अनेक आरोप लगाने की परंपरा देश में तेज हुई है। आपने किसी मौलवी पर, क्रिश्चियन पादरी पर आरोप लगाते हुए देखा है? और आशाराम बापू का जीवन जहां तक देखा है, बहुत सात्विक संत का जीवन है। जब तक इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं हो, जब तक इतने बड़े संत का सामाजिक रूप से अपमान नहीं होना चाहिए। उस बेटी के प्रति हमारी सहानुभूति है, पर वो जिन षड्यंत्रकारियों का शिकार हुई वो बेटी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। You can surmise what you want. Yes. I have not said that he is innocent or guilty. Yes. I only asked what the FIR says. It is you who is acting the role of a prosecutor through the media, and you have to do the explaining. On what basis you say that he is guilty? Okay. He is there is an FIR. The FIR originally your media was saying that he committed rape. Now the FIR doesn't say that. Just because you people sit around and decide. Okay. There is a legal system. The authority is being given to the police. Yes. There is a criminal procedure code. The media doesn't have a separate criminal procedure code. Can I give the criminal procedure code passed by Parliament? Yes. Is being followed, and the person to decide is this. If anyone has a grievance, let them go to the High Court and say, what is this going on? I do that all the time. सोचे बिना, कुछ भी जाने बिना, कुछ भी बोले वो मानव नहीं होता। कुछ सोचकर खबरें देने वालों को तो मैं अपना भाई मानता हूं और कहता हूं कि खबर सही दिखाएं, लोगों तक सच्चाई पहुंचाएं। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि न होने पर भी यह बात उछाली गई, कितने घिनौने ढंग से, कितने गलत ढंग से। और जब सही बात सामने आई तो ठीक से दिखाया तक नहीं। पर आप ठीक से देखिए, स्वयं वहां के डीसीपी अजय लांबा जी के मुख से सुनिए सच्चाई क्या है, सुनिएगा। लेकिन मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं होने के बाद जोधपुर पुलिस ने रेप का आरोप हटा दिया था। चलिए देखते हैं जोधपुर के डीसीपी अजय लांबा क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर। एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस नहीं है। अब तो गाना ही पड़ेगा ना। तब से समझे बिना, कुछ भी जाने बिना, कुछ भी बोले वो मूर्ख नहीं तो क्या। समझे बिना, कुछ भी जाने बिना, कुछ भी बोले वो मूर्ख नहीं तो क्या। भीतर है जलता दिल बाहर बनावट, भीतर है जलता दिल बाहर बनावट। झूठी है बातों की सारी सजावट, झूठी है बातों की सारी सजावट। बुद्धि लगाई बुराई में सारी, हो बुद्धि लगाई बुराई में सारी। बातों का ऐसों की मोल भी क्या, मोल भी क्या। समझे बिना, कुछ भी जाने बिना, कुछ भी बोले वो मूर्ख नहीं तो क्या। समझे बिना, कुछ भी जाने बिना, कुछ भी बोले वो मूर्ख नहीं तो क्या।
खुद में नहीं श्रद्धा औरों की तोड़े, खुद में नहीं श्रद्धा औरों की तोड़े, शांति मिले ना 84 में दौड़े, शांति मिले ना 84 में दौड़े, चिंता और शोक कहाँ उनको छोड़े, चिंता और शोक कहाँ उनको छोड़े, पापों का उनके ठिकाना भी क्या, समझे बिना कुछ भी जाने बिना कुछ भी बोले वो मूर्ख नहीं तो क्या, समझे बिना कुछ भी जाने वाह वाह। बिना कुछ भी बोले वो मूर्ख नहीं तो क्या। अब देखिए हम आपको दिखा रहे हैं सच्चाई, गौर कीजिएगा। कलयुग का दौर है साहब, माया का जोर है, इसलिए प्रार्थना है गौर कीजिए। केस हुआ 15 को, एफआईआर हुआ 20 को, सब समझ ही नहीं पाए कि मामला क्या है। मंडी फार्म हाउस के केयर टेकर को भी समझ में नहीं आया। अब उसकी जबानी भी सुनिए, ऐसा क्यों? सबसे पहला और सबसे अहम सवाल तो ये था कि जब लड़की के मुताबिक वारदात 15 तारीख को हुई तो वो 5 दिन तक आखिर क्या कर रही थी। अगर वो लोग सुबह 16 की सुबह को यहाँ से रेलवे स्टेशन शाहजहाँपुर के लिए निकले थे जाने के लिए, तो रेलवे स्टेशन के बीच में तकरीबन 4 से 5 पुलिस स्टेशन पड़ते हैं, तो वो लोग वहाँ पे भी एफआईआर कर सकते थे, वहाँ पे भी अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते थे, अपने साथ जो भी हुआ है वहाँ पे वो लोग बता सकते थे कि मेरे साथ में ये अत्याचार हुआ है। तो अगर हुआ है तो वो लोग यहाँ पे भी बता सकते थे। दिल्ली में जाने से, वहाँ जाने के बताने से ये एक नया सवाल खड़ा होता है। अगर ऐसी हरकत किसी महिला या बच्ची के साथ हो तो क्या वो एक पल भी चुप रह सकती है? सवाल बहुत ज्यादा अहम है। जिस दिन वो लोग यहाँ से निकले थे 16 की सुबह, तो वो लड़की के पिताजी ने बापू से सुबह 7:30 बजे निकलने की आज्ञा भी ली थी जी, आज्ञा भी ली थी। फिर हमारे साथ में इधर आए, खाना खाया और हंस मिल के, बच्ची एकदम अपने पिताजी के साथ हंस मिल के बातचीत कर रही थी जी। और मेरे लड़के और लड़की को उन्होंने पैसे दिए, 100 रुपये भी दिए है। फिर मेरा चचेरा भाई उनको रेलवे तक ड्रॉप करके भी आया है। वो माता पिता समेत जोधपुर से शाहजहांपुर और फिर 2 दिन के बाद यानी 18 से 19 अगस्त को संत आशाराम बापू की दिल्ली सत्संग में दर्शन करने क्यों आई? उसके पिता अपनी बेटी को भूत प्रेत का साया बताकर आशाराम बापू से मिलने की बार बार मांग क्यों कर रहे थे? क्या इन पहेलियों को मीडिया ने सुलझाने की कोशिश की? बापूजी पर लगे आरोप सिद्ध होने बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से मीडिया ट्रायल कर आशाराम बापू की छवि धूमिल की गई, उससे उनके साधकों को गहरा सदमा लगा है। वेदों ने, ग्रंथों ने महापुरुषों की महिमा गाई है, पर ऐसे महापुरुषों पर आरोप लगाना कितना घिनौना कार्य। पर मैं तो सचमुच हृदय से प्रणाम करता हूं साधकों को और साधकों की श्रद्धा को। धन्य है आप और धन्य है आप सबके माता पिता, और धन्य है आपके अंदर छुपी हुई गुरुदेव के प्रति जो भक्ति भावना है, उसको बार बार प्रणाम। पीड़िता 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 उसको कहा गया। ठीक वो बेटी, गुरुदेव के वचन थे कि वो तो पोती है, दोती है, गंगा जल के समान पवित्र है, ये बापूजी ने कहा। उसकी सहेली का बयान सबने लिया छिंदवाड़ा में, पर दिखाया किसी ने भी नहीं। क्यों नहीं दिखाया? ये दिखाते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता।
उन्होंने नहीं दिखाया, पर यहां देखिए। अत्याचार नहीं तो और क्या है। मीडिया ने पीड़ित लड़की की सहेली से भी बातचीत की, लेकिन किसी ने उस वीडियो को दिखाने की जहमत तक नहीं उठाई, क्योंकि उस बयान से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। जो सच मीडिया नहीं दिखा पाया, वो सच अब हम आपको दिखाते हैं। उसको फैला के पूछा कि आप इसे बापूजी के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाया, झूठा आरोप क्यों लगाया? तो उसने बोला कि मेरे मम्मी पापा करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, उसने ये बोला। छुपाया गया महज आरोपों के आधार को मुद्दा बनाकर, घंटों मसाला बनाकर जनता के सामने क्यों परोसा गया? पूज्य बापू जी ऐसी महान विभूति हैं। मुझे एक साधिका बहन ने बताया भोपाल में, बोले मैं माला लेकर जप करने बैठती हूं, 2-3 माला भी नहीं कर पाती हूं कि गुरुदेव की याद में मेरी आंख से आंसू रुकते नहीं हैं। फिर मैं ज्यादा माला कर नहीं पाती हूं, तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा बहन, माला से भगवान का नाम जो बापूजी ने दीक्षा में दिया है, वो भगवान का नाम जपते जपते तुम्हारा दिल पावन हो रहा है, और भगवान का नाम लेते लेते गुरुदेव की याद में आंख से आंसू आते हैं। ये तो तुमको जप का फल मिल रहा है। भले उस समय माला से जप न हो तो कोई बात नहीं, उस भक्ति भाव में और गहरे से गहरे डूब जाना, कितनी अच्छी बात है। जप करते हुए उनका हृदय पावन हो रहा। और ये एक नहीं बताया, ऐसी बात नहीं है। देश में और विदेश में कई ऐसे साधक भाई बहन हैं जो जप करते हैं, सुमिरन करते हैं, सुबह उठकर बापूजी की तस्वीर के आगे ज्योत जलाते हैं। तो इन दिनों में तो खास उनकी आंखें गीली हो जाती है कि हमारे बापू बाहर कब आएंगे, हमारे बापू बाहर कब आएंगे। उनकी सबकी आंखें गीली होती हैं। बरसात आए और छत गीली न हो, ये तो शायद हो सकता है, पर बापूजी की याद आए और आंख गीली न हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। गुरुदेव की याद आती है तो भक्तों की आंखें सावन और भादों का महीना बन जाती हैं, उनकी आंखें बरसती हैं। और साधक कहते हैं कि बापू जब पास होते हैं तो महकती है सांसें, और बापू जब दूर होते हैं तो उनकी याद में बरसती हैं आंखें। और जब बरसती हैं आंखें तो उससे हम साधकों का दिल पवित्र हो जाता है। जैसे पानी से कपड़े का मैल धुल जाता है, स्नान करते हैं सुबह तो शरीर का मैल साफ हो जाता है। गुरुदेव की याद में जब साधकों की आंखें बरसती है तो हृदय का मैल धुल जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, आंख की वासना दूर होकर आंख में उपासना बस जाती है। ये कहां से प्राप्त होता है ये भाव? गुरुदेव के सुमिरन में कितनी शक्ति है, गुरुदेव के दिए हुए मंत्र को जपने में कितनी शक्ति है। अरे बापूजी की तस्वीर के आगे बैठते तो दिल पावन होता है, तो उनके आगे बैठने से कितना लाभ होता है, कितनी शांति मिलती है। यही कारण है कि इतने आरोप लगने के बावजूद भी इतने साधक इतनी संख्या में घंटों भर बैठते हैं, अपनी ऑफिस छोड़कर, दुकान छोड़कर, बहनें माताएं अपना घर का काम छोड़कर। यहां भी अगर गिनती की जाए तो भाइयों की अपेक्षा बहनों और माताओं की संख्या ज्यादा है, ये आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं। ऐसे भक्तों के दिल को ठेस पहुंचाना कितना गलत काम है। राम जी को जब नागपाश में बांधा गया था, तब हनुमान जी को, नारद जी को, गरुड़ जी को, पूरी वानर सेना, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, नल, नील, उनको कितना दुख लगा हो। आज भी जो ये नागपाश लगाया गया है, उससे भक्तों के दिल को बहुत ठेस पहुंची, और भक्तों के दिल की आह व्यर्थ नहीं जाएगी, वो काम करेगी। कितने घटिया आरोप आपको बताऊं मैं। एक और आरोप लगाया खबर फैलाने वालों ने कि शिवा
नाम का जो साधक है, सीडी है उसके पास, पर बाद में उस हमारे आश्रमवासी साधक शिवा ने ही क्या खुलासा किया वो आप देखिए। जी हां, बापूजी के पास रहने वाले शिवा का भी नाम एफआईआर में दर्ज था, जिसका इस केस से शायद कोई वास्ता नहीं, लेकिन फिर भी उसने जांच में सहयोग के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन पुलिस ने जांच के नाम पर हद ही पार कर दी। आइए जानते हैं शिवा की जुबानी, जो उसने कस्टडी के वक्त वहां के माहौल को देखा और उस पर जो बीती। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, बाकी मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि मेरे पुलिस ने क्या जबरदस्ती किया? जबरदस्ती तो मेरी टूटी गई शिका पूरी खींच दी, उखाड़ दी थी। फिर काफी मारा, धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है। ये देखिए, फिर से सुनिएगा सब, इसको फिर से चलाइए। मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर करो बड़े बड़े अधिकारी। बात तो कहीं सीडी की हुई है? नहीं, मेरे इसको फिर से देखिए, सुनिए कितना अत्याचार करते हैं, दबाव बनाते हैं। जी हां, बापूजी के पास रहने वाले शिवा का भी नाम एफआईआर में दर्ज था, जिसका इस केस से शायद कोई वास्ता नहीं, लेकिन फिर भी उसने जांच में सहयोग के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन पुलिस ने जांच के नाम पर हद ही पार कर दी। आइए जानते हैं शिवा की जुबानी, जो उसने कस्टडी के वक्त वहां के माहौल को देखा और उस पर जो बीती। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, बाकी मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि मेरे पुलिस ने क्या जबरदस्ती किया? जबरदस्ती तो मेरी टूटी गई शिका पूरी खींच दी, उखाड़ दी थी। फिर काफी मारा, धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है। और कोई मेरे पास वो पेपर भी लाए कि फलानी सीडी है मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर करो बड़े बड़े अधिकारी। बात तो कहीं सीडी की हुई है? नहीं, मेरे को सिग्नेचर कर रहे हैं, बोल रहे कि तू आप मेरे को सिग्नेचर करके दो कि मेरे को। मैं बोला ऐसे ही जबरदस्ती में कोई भी साइन कराने के लिए तैयार हो रहे। पुलिस की बर्बरता और अन्याय को मीडिया ने जनता के सामने रखना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि शिवा को मोहरा बनाकर पुलिस और मीडिया ने दुनिया के साथ खूब आंख मिचोली खेली। अश्लील सीडी के नाम पर जनता को भ्रमित किया गया। शिवा के नाम पर सरासर झूठे बयान दिखाकर पूरे देश को गुमराह करते रहे। कई चैनलों ने तो पूरे दिन इसी खबर को चलाया, लेकिन कस्टडी में लिए गए शिवा के बयान ने मीडिया के मुंह पर एक करारा तमाचा लगाया है। सिर्फ कुछ चैनलों ने सच दिखाने की हिम्मत दिखाई। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं है, और वो लड़की ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था, और बाद में शिवा ने धमकी दी कि बाहर जाके कुछ बताना नहीं। मैंने कोर्ट में सब मेरे सारे सबूत पेश कर दिए है कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। 8 बजे की 7 बजे वहाँ से निकल गया था मैं, 6:45 बजे निकल गया था। 8 बजे की मेरे पास टिकट है, और सारा मैंने उनको मेरे, अगर टिकट से भी नहीं माने तो मेरी मोबाइल की कॉल डिटेल है पूरी, मेरा नंबर पूरा चाहे तो ले सकते हो, उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। मैं बाकायदा इस केस में कहीं हूँ ही नहीं। लड़की क्यों आई थी? आपने बुलाया था कि नहीं, मैं बापूजी के साथ प्रसाद की सेवा में रहता हूँ, तो हर कोई मेरे को फोन करता है, जो भी फोन करे उसको मैं सबको मैं जवाब देता हूँ। अगर मेरी सेवा खाली प्रसाद की रहती है तो मैं प्रसाद तक की सेवा रहता हूँ, बाकी मैं कम से कम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और बाकी उसके बाद में भी मैंने सुना कि उसको ये हादसा हुआ, उसके बाद अगर कोई लड़की रहती तो ये वहाँ रुकती नहीं, एक कदम भी पैर चप्पल भी नहीं पहनती और तुरंत भाग जाती, माँ के पास रोती, बाप के पास रोती। लेकिन रात को रुकी, फार्म हाउस के मालिक के लड़के के साथ खेली, खेलने के बाद उनके बच्चों को 200 रुपया भी दिया। फिर फार्म हाउस का मालिक छोड़ने जा रहा है 9-10 बजे तक, तभी कुछ नहीं बोल रही। सारा मैंने कोर्ट में मेरा नंबर आपको बोलो तो दे सकता हूँ, आप खुद कॉल डिटेल निकाल सकते हो, खुद मेरा नेटवर्क निकाल सकते हो। ये सीडी आई कहाँ से? बात कहाँ से उठी? कहीं तो ऐसे ही अपने मन से सेल्फी का नाम दिया गया, आपको पता है? हाँ, तो वो तो वार्डन है, मेरे को पता नहीं कौन है वार्डन है। वार्डन को कितनी सारी वार्डन होगी, मैं कैसे जानूंगा? आपकी सेल्फी से उसके बाद नहीं? कभी नहीं। मेरा उसमें कॉल डिटेल में चेक कर लो, जो कर्मवीर सिंह। पिंजरे के पक्षी को, बहने सुनना ध्यान से, भाई भी, पिंजरे के पक्षी को सपना आए कि वो आकाश में उड़ रहा है, तो क्या उससे पिंजरा उड़ जाएगा क्या?
ऐसे ही गलत फहमियों के जाल में उलझे हुए लोग सोचते हैं कि हम बापू के प्यारे भक्तों की श्रद्धा को हिला देंगे। तो ये वही बात हो गई कि पिंजरे का पक्षी, गलत फहमी के पिंजरे का पक्षी, वो सोच रहा है कि आकाश में उड़ रहा हूँ, वो तेरा सपना ही है। समय आएगा तुझे गाना पड़ेगा, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, निंदा करने वाले। अब कुछ बनाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, निंदा करने वाले हाथ मलते रह गए। एक बार अकबर ने बीरबल को कहा कि बीरबल, ये हाथ है ना, हाथ के यहां तो बाल हैं, हथेली पर क्यों नहीं है मेरे? बीरबल ने कहा, आपकी हाथ की हथेली के बाल दान देते देते घिस गए। अच्छा, तो तेरी हथेली पर भी बाल नहीं है? वो बोले वो दान लेते लेते घिस गए। पर इन लोगों के हाथ मलते मलते ही सब पूरा हो जाएगा कि हमने बापू के लिए इतना किया, पर बापू जी के प्रति भक्तों की आस्था को कोई हिला नहीं पाया, कोई डिगा नहीं पाया। जैसे हिमालय को चींटियां कभी मिटा नहीं सकती, हिला नहीं सकती, हटा नहीं सकती, हिमालय अपनी महिमा में अचल है। अब आगे सुनिएगा। बेबुनियाद आरोपों को मसाला बनाकर दिखाया, पर जानते हैं कानून के विशेषज्ञ, एक वकील, उसकी, उन सज्जन वकील की जबानी में सत्य सुनिएगा। छुपाया गया महज आरोपों के आधार को मुद्दा बनाकर, घंटों मसाला बनाकर जनता के सामने क्यों परोसा गया? आइए जानने की कोशिश करते हैं कानून के विशेषज्ञ और बापूजी के वकील के वनन से। आपने देख ली, आपने पढ़ के मैंने सुना दी है आपको। 376 रेप केस नहीं बनता है, रेप केस के कोई चार्जेस नहीं है, और उस पे आउटरेस्ट मोडेस्टी के कोई चार्जेस नहीं है। अटेम्प्ट, जो अटेम्प्ट वाली बात है, उस पे अगर अटेम्प्ट है तो बेलेबल ऑफेंस बनता है, फिर उनको अरेस्ट किस बात के लिए किया है? कानून, आप कानून को पढ़ लो पहले। टच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी रात आप चलते चलते 20 को टच कर रही हैं, आपका रोज अरेस्ट होते फिरेंगे? मत करो ऐसी बातें। सुनो, लॉ ऐसा बन गया, तुम भी चक्कर में आ सकते हो कभी ना कभी, ये बता रहा हूँ मैं आपको। मत चक्करों में करो ऐसे क्रॉस एग्जामिनेशन। मैं एंकर्स को भी कह रहा हूँ, चूंकि लॉ को समाज के मुताबिक बनना चाहिए, समाज के लिए कानून होता है। ऐसा भी कोई एलिगेशन नहीं है। ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ की जो स्टोरी आप चलाए बैठे हो, ये कोई आपके लिए अच्छी बात है? समाज के उत्थान के लिए कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं आप? चंद्रा स्वामी का केस याद है सबको? बिल्कुल बिल्कुल। लखू भाई पाठक केस में 9 महीने जेल में जी बरी हुए, सेंट किट्स बरी हुए, बाकी 9 केसों में फेरा में बरी हुए। एक बार भी क्लिप दिखाई आज तक आप लोगों ने उसकी? उस समय उसको नंगा करके रख दिया तमाम दुनिया के आगे। आज एक केस में भी, और मैं ही लॉयर हूं उसमें, अब बताइए 9 महीने उसकी जिंदगी के कोई वापस दे सकता है आज? और सुप्रीम कोर्ट में बेल हुई थी जाकर, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी थी कि ऐसे केसों में तो मजिस्ट्रेट को बेल। कानून के विशेषज्ञ के मुख से ही सही बात आप लोगों ने सुनी। मैं चाहूंगा ये सही बातें पूरे विश्व मानव तक पहुंचाने का सेवा कार्य किया जाना चाहिए। ये बड़ा भगीरथ कार्य है। जैसे भगीरथ राजा ने गंगा जी को धरती पर लाने का कार्य किया था, तपस्या की थी, निराश नहीं हुए थे, उसी प्रकार हम साधकों को भी निराश नहीं होना है और ये सच्चाई की गंगा को जन जन तक पहुंचाने का दैवी कार्य हम सब साधकों को मिल के करना है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही तेजस्विना वदितमस्तु। हमारे बीच वो बैठे थे दादा, कहाँ गए बरेली वाले? हाँ,
कितने बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी देखो कहां दूर दूर से आकर के इस सभा में आकर के बैठते हैं और अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं कि कितना उनके दिल में पीड़ा है। कई बुजुर्ग, बड़ी बड़ी उम्र की माताएं, बहनें, भाई लोग हैं यहाँ पर। अब आगे सुनिए, शिल्पी को बापू का राजदार बताकर उसको बदनाम किया कि वो अंडरग्राउंड हो गई, छुप गई या उसको छिपाया जा रहा है। पर पुलिस के बयान ने ऐसी गलत खबर फैलाने वाले को करारा तमाचा दे मारा था। वो उनके ही मुख से सुनिए साहब। गुरुकुल की वार्डन शिल्पी को बापू का राजदार बताकर मीडिया ने खूब बवंडर मचाया। पुलिस आसाराम की इस राजदार की तलाश में जुटी हुई है। पिछले 6 दिनों से उसे देश भर में तलाशा जा रहा है, लेकिन शिल्पी इतनी शातिर है कि पुलिस के हाथ नहीं लग रही है। डीसीपी अजय पाल लांबा के बयान ने मीडिया को फिर नंगा किया। शिल्पी से जब भी पुलिस को अनुसंधान करना होगा उसी समय शिल्पी से अनुसंधान किया। शिल्पी से जब भी पुलिस को अनुसंधान करना होगा उसी समय शिल्पी से अनुसंधान किया। हमारी जानकारी में सारे तथ्य हैं कि कौन कहां हो सकता। हमारी जानकारी में सारे तथ्य हैं कि कौन कहां आप समझ गए, उन्होंने बताया हमारी जानकारी में है। खाली ये तो खबर फैलाने वालों ने, अब कोई कैसी भी खबर फैला दे किसी के बारे में भी। रावण को है ना लगता होगा कि मैं 10 मुंह से इतना गंदा नहीं बोलता था जितना आजकल लोग एक मुंह से गंदा बोलते हैं। रावण को भी शर्म आती होगी बेचारे। रावण को लगता होगा कि मेरा पुतला बेकार में जलाते हैं, इनका जलाना चाहिए। हाँ, दशहरा आ रहा है। अब सुनिए, पुराने झूठे केसों को दिखाकर सबको गलत बातें बताई, पर सीआईडी ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी थी। वो क्यों नहीं दिखाया? पुरानी खबरें फिर से। अरे उड़ीसा में लक्ष्मणानंद महाराज और उनके 4 शिष्यों को बेरहमी से मार दिया गया, उनके लिए कभी कुछ क्यों नहीं दिखाया कि उन महापुरुष की हत्या कर दी गई? उनके लिए उनको मारने वालों को सामने क्यों नहीं लाते? पर पुराने जिन केसों में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है, सुनिए। मीडिया ने बापू और उनके आश्रम से जुड़े गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। मीडिया ने जुलाई 2008 में आशाराम बापू के गुरुकुल के 2 बच्चों की संदिग्ध मौत का मामला भी उठाया। आरोप लगाया कि आश्रम में तांत्रिक गतिविधियां होती हैं और इन्हीं तांत्रिक गतिविधियों की वजह से ही इन बच्चों की मौत हुई। और ऐसे ही न जाने कितनी खबरों को मसाला बनाकर घंटों तक चलाया गया, जबकि सच ये है कि सीआईडी ने क्लीन चिट देते हुए कहा कि आश्रम में कोई तांत्रिक गतिविधि नहीं होती। पेपर में आया था कि कुछ ऐसे बोहरे हैं जहाँ पे कुछ मतलब धूप बत्ती और ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ है, तो वो जस्ट हम चेक करने के लिए आए थे। एफएसएल की टीम भी आई थी, लेकिन सामान्य पूजा वगैरह का ही है, कोई ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ हमको यहाँ पे मिला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर यह कहा कि तांत्रिक गतिविधियों से बच्चे नहीं मारे जा सकते। क्या इतनी बड़ी अहम खबर पर अपने आप को निष्पक्ष कहने वाला मीडिया इस पर जरा सा नजर नहीं कर पाया? और उन्हीं दिनों बापू आशाराम के विरोध में मीडिया में कई अन्य चेहरे भी सामने आए, जैसे वैद्य अमृत प्रजापति, जो कि 18 सालों तक आश्रम में ही रहा। लेकिन इनसे ये किसी ने नहीं पूछा कि जब आश्रम में रहने लायक माहौल नहीं था तो फिर वो 18 सालों तक क्या करता रहा? 18 दिन या 18 महीनों में उस जगह को क्यों नहीं छोड़ दिया? दरअसल ये वैद्य आश्रम की दवाइयों में कई बार हेरा फेरी करते पकड़ा गया था और इसीलिए इसे आश्रम से निकाल दिया गया था। और इतना ही नहीं, इस वैद्य ने अपनी ही पत्नी को बुर्खा पहनाकर एक प्रेस वार्ता करवाई, जिसमें बुर्खे वाली औरत ने बापू पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। मीडिया ने घंटों तक इस खबर को उछाला, लेकिन 4 महीने के बाद हकीकत में जब ये बात झूठी साबित हुई तो मीडिया ने ये खबर दिखाने की जहमत तक नहीं उठाई और एक निर्दोष संत को फंसाने के लिए चंद पैसों में बिकने वाले इस हद तक गिर गए कि नारी जाति की गरिमा का
शूरपंखा जैसे रूप बदलकर आई थी राम जी के पास और वहाँ कुछ बोलती है, राम जी के आगे कहती है कि तुम्हारे जैसा कोई सुंदर पुरुष नहीं और मेरे जैसी कोई सुंदर नारी नहीं, पर रावण के पास जाकर कहती है सीता जी जैसी कोई सुंदर नारी नहीं। वहाँ कुछ यहाँ कुछ वो रूप बदल कर आई थी, तो कई कुछ और बनकर आते हैं। खैर, बापूजी को क्यों फंसाया गया? क्योंकि बापूजी जैसे आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न महापुरुष जो विश्व में धर्म की क्रांति लाए, जिन्होंने पूरे विश्व में आध्यात्मिकता का डंका बजाया, योग साधना सिखाई, भगवान नाम की दीक्षा देकर लोगों का जीवन उन्नत किया, सनातन धर्म की पताका पूरे विश्व में फहरा रहे हैं, इसीलिए इतने बड़े संत पर इतना घिनौना आरोप लगाया। देखिएगा आगे। बात स्वाभाविक ही है कि आखिर बापूजी के खिलाफ क्यों इस तरह की साजिश की जा रही है। जब हम इसकी तह तक गए तो काफी सारी बातें खुलकर सामने आई। बापूजी पिछले 50 सालों से समाज, संस्कृति और देश के उत्थान में अहम योगदान दे रहे हैं। बापूजी देश के पहले ऐसे संत हैं जिनका बहुत बड़ा जनाधार है और जो धड़ल्ले से भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का पूरे विश्व में खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रहे हैं। भारत की कन्याएं, भारत की माया, भारत के भाई लोग, आप सज्जन तो रहो, लेकिन आपके ऊपर दूसरा कोई जुल्म करे तो वो भी क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आपस में संगठित रहो। हिंदू हिंदू लड़ोगे तो दूसरे लोग अपना खून पी रहे। पिछले 50 सालों से बापूजी ने घूम घूम कर पूरे विश्व में सनातन धर्म का शंखनाद किया है। बापूजी ने सतत यही कोशिश की कि भारत देश की संस्कृति ठीक वैसे ही पनप उठे जैसे मैकाले के इस देश में आगमन से पहले पनपती थी। मैकाले जब भारत भ्रमण के लिए आया तो इस देश की संस्कृति व यहाँ के लोगों के संस्कारों को देखकर हैरान रह गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकाले ने साफ कहा, पूरे भारत में एक भी असंतुष्ट और एक भी चोर नहीं देखा। ऐसे देश पर विजय पाने के लिए वहाँ की शिक्षा पद्धति, संस्कार व संस्कृति को सबसे पहले कुचलना होगा। मैकाले के सुझाव पर ही हमारे देश में कई बदलाव बड़ी तेजी से होने लगे और हम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आस्तिक तौर पर अंग्रेजों के गुलाम होते चले गए। हमारे नेताओं ने जी तोड़ कोशिश कर हमें अंग्रेजों के चंगुल से निकालकर आजाद तो कर दिया, लेकिन हमारी सोच और समझ पर अंग्रेजों का कब्जा गहरा होता गया। संत आसाराम बापू ने इस दिशा में सक्रियता दिखानी शुरू की और हमारे संस्कार और संस्कृति की जननी भारतीय शिक्षा प्रणाली को जिंदा रखने के लिए गुरुकुल की शुरुआत कर डाली। समूचे देश में उनके गुरुकुलों की डिमांड बढ़ती गई। छोटी राशि लेकर संस्कारवान और संस्कृति के धनी बनाने वाले इन गुरुकुलों के आगे अब महंगी फीस ऐंठने वाले विदेशी सिस्टम के स्कूल, कॉलेज फीके पड़ने लगे हैं। ऐसे में दुश्मनों का पनपना लाजमी है। विश्व भर में फैले करोड़ों साधकों ने बापूजी के एक इशारे पर कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोक पीना छोड़ दिया। कई साधकों ने तो शराब, सिगरेट, पान मसाला से खुद को कोसों दूर कर लिया। तो समझाकर मैं आपको कहूं कि आज के बाद आप पान मसाले की गंदगी अपने मुंह में डालने को राजी होंगे क्या? आप तो समझदार हैं, तो आप तुरंत ना बोलेंगे। और पान मसाला छोड़ने के लिए अब मैं कहूंगा तो आप हजारों हाथ ऊपर उठाएंगे। बिल्कुल, अभी मैं दिखा सकता हूं। जो पान मसाले की गंदगी अपने मुंह में नहीं लाना चाहता और आज से इस गंदगी से बचना चाहता है, वो सज्जन हिम्मत करके हाथ ऊपर करे। गिन लो हाथ, हाथ ऊपर करो और गिनो हाथ। हजारों हाथ आ गए। हाथ ऊपर रखना, मैं शंख बजाता हूं। आपका आज से नया जीवन। पान मसाला गया।
सारे देश की जनता में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स अगर किसी संत के तो आशाराम जी महाराज के हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इंदौर में जानता हूं कि बहुत सारे लोगों की उन्होंने शराब छुड़वाई है, उनका मांस छुड़वाया, लोगों को सही रास्ते पे लाए। आप में ताकत है क्या, मेरे में ताकत है कि मैं किसी की शराब छुड़वा सकूं? मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताना चाहता हूं जो शायद आपने कभी सुने नहीं होंगे, और ये सारा जो कुछ हो रहा है सबके खिलाफ, उसके पीछे का ये निर्णायक कारण है। क्या है? देखिए, बापूजी के 50 साल तो कम से कम हो ही गए होंगे, 74 साल हो गए हैं। हाँ, 75वां वर्ष चल रहा है। और इस पूरे आध्यात्मिक काम में इतने सालों में अगर मैं ये कहूं कि 1 करोड़ भक्त भी 75 मतलब इतने, हम ये कहें कि इफेक्टिवली संख्या तो 2 करोड़ से ज्यादा की होगी एग्जैक्ट भक्तों की, शिष्यों की 4 करोड़, तो 2 करोड़ भक्त 50 सालों तक, हम आंकड़े कम ज्यादा करके, क्योंकि हम कम इसलिए करना चाहते हैं कि कोई कहे नहीं बढ़ावा है, मैं कहता हूं कि 2 करोड़ भक्त 50 सालों तक अगर शराब नहीं पीते हैं तो इसका आंकड़ा होता है 18,82,000 करोड़ रुपए। क्या होता है? इतने पैसे बचे हैं, इतने पैसे बापूजी ने केवल शराब से बचाए हैं। अगर हम सिगरेट का आंकड़ा निकाले तो यह सिगरेट का आंकड़ा भी जाता है 11 लाख करोड़ 36 हजार रुपए। अगर हम गुटखे का आंकड़ा निकाले, हम अगर डांस बार जाने से जिनके कदम बापूजी के संस्कार से रुके उनके आंकड़े निकाले, और जिस ब्रह्मचार्य का संदेश बापूजी ने दिया, माता बहनें माफ करें लेकिन उल्लेख करना जरूरी है कि एक बच्चा अगर 5 साल देरी से शारीरिक संबंध बनाता है तो इस कारण इन कंपनियों का लाखों करोड़ रुपए, कंडोम बनाने वाले कंपनियों का नुकसान होता है। इन सारे आंकड़ों को मैं अभी जोड़ रहा था तो ये आंकड़े कई लाख खरब में जा रहे हैं। तो इतने खरब रुपए बापूजी ने जिन कंपनियों का नुकसान किया है, उनके लिए कुछ 1000 करोड़ रुपए उनके खिलाफ लगाना कौन सी बड़ी बात है? इसके पीछे का असली अर्थशास्त्र यह है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, बेचारे इमोशनल होते हैं, उनको क्या पता कि बापूजी को बदनाम करने के लिए कंपनियों को पैसे लगाने की क्या जरूरत है। ये जरूरत है क्योंकि बापूजी अब और शक्तिशाली होते जा रहे हैं, उनका भक्त परिवार और बढ़ता जा रहा है, विपरीत स्थिति में भी बढ़ता जा रहा है। और ये जो खरबों करोड़ों खरबों, मतलब अगर मैं शून्य लगाने को कहूं तो शायद हम में से कोई नहीं लगा पाएगा, इतने अब तक जो बचाए हैं, अगले आने वाले 5 साल में बापूजी इतना आंकड़ा अगर बचा लेते हैं तो अमेरिका का 1 साल का बजट खराब होता है। 1 साल का बजट अकेले अमेरिका का। यूरोप के देशों की अगर संख्या निकाले तो बापूजी का केवल एक किसी विषय की नशा मुक्ति करवाना यूरोप के देशों का 1 साल का बजट खराब होता है। और उनका काम ही है, उनके लिए दुनिया बाजार है, लेकिन हमारे लिए दुनिया संसार है। ये हम दोनों के बीच के सोच का फर्क है, और इसलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और ये अर्थशास्त्र हमको समझना जरूरी है। ये इसके पीछे का कारण है। जाहिर है इन सब से कई मल्टीनेशनल कंपनियों की जेबें हल्की हुई होंगी और उन्हें बापू किसी दुश्मन से कम नहीं लगते होंगे। अब हमारे देश की आन बान और शान के लिए हम सबको आगे आना है। ये षड्यंत्र केवल देखा जाए तो बापूजी के खिलाफ ही नहीं, पूरी भारतीय वैदिक संस्कृति के खिलाफ है। हमारे हिंदू धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने का ये षड्यंत्र है। इसलिए हमारे भारत राष्ट्र की आन बान और शान के लिए हम सबको आगे आना है। उसके लिए कुछ बातें आपको बताएंगे, और डीवीडी जो सच्चाई को बताने वाली है वो जो लोग ले जाना चाहेंगे अपने साथ दूसरों को दिखाने के लिए, वो भी ले जा सकेंगे। अभी आपको कुछ बातें और हम सबको आगे आने के लिए क्या करना है दिखाएंगे, जरा जल्दी को पहचानेंगे। 200 सालों से बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत भोले भाले हिंदुस्तानियों को सनातन धर्म से इस तरह दूर किया जा रहा है कि 80% लोगों को 24 घंटे में से 10 मिनट भी भगवान की प्रार्थना तक के लिए वक्त
नहीं निकल पाता। कमाओ, खाओ और पियो की पद्धति ने जीवन को नीरस और दिशाहीन बना दिया है। मीडिया के प्रचार से पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो गई है कि भारतीय लोगों को अपनी संस्कृति से भी घृणा होने लगी है। अश्लीलता तो लगभग हर चैनल पर आसानी से परोसी जा रही है। बड़ी ध्यान देने वाली बात है। कुसंस्कार और अश्लीलता फैलाने वाली महिला को सरकार एक दिन में वीजा दे देती है और मीडिया उसे देवी की तरह पूजता है। ये नारी आजकल बॉलीवुड में धूम मचा रही है। वहीं सालों से योग के जरिए लाखों लोगों को लाभ पहुंचा रहे योग गुरु स्वामी रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण को महज पासपोर्ट के आधार पर जेल में डाल दिया गया। तब कहां मर गई थी न्यायमूर्ति मीडिया? क्यों नहीं सरकार पर इस मुद्दे पर दबाव बनाया गया? मीडिया किस हद तक गिर चुका है ये हम नहीं बल्कि स्वयं प्रेस काउंसिल अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू के शब्दों में जब उनसे भारतीय मीडिया के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा, Are you disappointed by the media? Very disappointed. And therefore, do you have a low opinion of the media? I have a poor opinion about the media. And you really mean this? I mean this. They should be working for the interests of the people. They are not working for the interests of the people, and sometimes they are positively working in an anti-people manner. जस्टिस कोगजे थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज, उनको ट्रांसफर किया गया राजस्थान हाई कोर्ट। किन कारणवश मैं कहना नहीं चाहूँगा। वो भी कह दीजिए, जस्टिस कोगजे हिमाचल के गवर्नर बने थे बाद में। मैं कहना चाहूँ वो मैं अपने हिसाब से कहूँगा ना। फिर आप अधूरा सच बता रहे हैं ना जस्टिस काटजू। अच्छा, ऐसा है, अगर आपको आरोप लगाना है तो ये मैं आरोप नहीं ये लगा रहे हो और आप इंटरव्यू खत्म कर दीजिए। अगर इस तरह के आप मिसबिहेव करेंगे, आरोप नहीं, अगर आपको मिसबिहेव करना है इंटरव्यू में तो मैं ये टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं। आपको अगर इंटरव्यू लेनी है जरा बिहेव करके इंटरव्यू लीजिए। नहीं, प्लीज स्टॉप इट। मैं सिर्फ एक सवाल नहीं कर रहे हैं आप। ये कि आधा सच और आधा झूठ इस तरह की बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। आपको नहीं लेना, छोड़िए। नहीं, मैं तो आपसे, आपने आरोप लगाया इसलिए मैंने कहा। नहीं, आप प्लीज या तो बिहेव करिए, सीखिए बिहेव करना। यू आर मच यंगर देन मी, यू शुड लर्न हाउ टू बिहेव। यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम, यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन एन इंटरव्यू। आधा नहीं, आपने कहा कि आप आधा सच बोल रहे हैं, ये मुझ पर आरोप है। कम से कम मैं मानता हूँ आरोप। मुझे माफ करते हैं, थोड़ी ये इंटरव्यू नहीं होगी। आप यू डोंट नो हाउ टू बिहेव प्रॉपर्ली, तो पटांग की बातें करते हैं। आप जाइए, गेट आउट। कि ये बिका हुआ मीडिया है। मीडिया जन विरोधी आपराधिक वृत्तियों को बढ़ावा देने वाला और लोगों को बांटने वाला है। यहाँ तक कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह का भी मीडिया के प्रति यही रवैया रहा। सेना के पहले ऐसे जनरल हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है कि आप राजनेताओं की और खासकर रक्षा मंत्री की जासूसी करा रहे हैं। देखिए, आरोप जो है, जो आप बोल रहे हैं, बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही अयुक्ति संगत है। मीडिया के अंदर एक चीज चलाई गई, एक मनगढ़ंत कहानी चलाई गई, सिर्फ इसलिए चलाई गई कि छवि को धूमिल किया जाए, आपके ऊपर कीचड़ फेंका जाए। और इसको इस तरीके से चलाया गया कि इसके अंदर कुछ लोग शामिल हुए, कुछ मीडिया के पास गए, चाहे उनको पैसे दिए, क्या दिया उनको, लेकिन उन्होंने इसको आगे बढ़ाने की। अब देखिए एक खास खबर। मैं देखता नहीं हूं, न्यूज चैनल देखना मेरे स्वभाव में ही नहीं है। जगत की सत्यता बढ़े ऐसी बात सुननी नहीं चाहिए, और भगवान की सत्यता बढ़े उसका अनुभव हो ऐसी बापूजी की वाणी जरूर सुननी चाहिए। मैं कई बार एक छोटा सा भजन गाया करता हूं सत्संगों में, वो इसी संदर्भ में, इसीलिए मैं गाना चाहूंगा। वो तो साधक तर जाए जो बापूजी के सत्संग में आए, और वो तो ठीक, पर न्यूज चैनलें देख देख कर किसका कल्याण हुआ आप बताओ मेरे को? हुआ किसी का? और बापूजी की वाणी सुनकर हम गिरते गिरते संभल गए, नहीं संभल गए।
मैं गिरते गिरते संभल गया, मैं गिरते गिरते संभल गया, मैं गिरते गिरते संभल गया, गिरते गिरते संभल गया। जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, मेरा सारा जीवन संवर गया, मेरा सारा जीवन संवर गया, मेरा सारा जीवन संवर गया। सत्यमेव जयते, जय हो। जीवन बेरंग लगता था बड़ा, जीवन बेरंग लगता था बड़ा, हर पल आगे तूफान खड़ा, हर पल आगे तूफान खड़ा, न थामी किसी ने डोर मेरी, कभी किधर गया कभी किधर गया, कभी किधर गया कभी किधर गया। जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, मेरा सारा जीवन संवर गया, मेरा सारा जीवन संवर गया, मेरा सारा जीवन संवर गया। वरना क्या थी औकात मेरी, वरना क्या थी औकात मेरी, वृथा थी हर दिन रात मेरी, वृथा थी हर दिन रात मेरी, मुझे सुख मिला मुझे चैन मिला, मेरा मोह भरम सब उतर गया, मेरा मोह भरम सब उतर गया, मेरा सारा जीवन संवर गया, मेरा सारा जीवन संवर गया। अब एक बात, दिल्ली में अपन पूरे देश की न न करें, अभी दिल्ली में बैठे हैं हम, क्या दिल्ली में कोई महिलाएं डॉक्टर नहीं है? बोलो भाइयों, कोई बहनें डॉक्टर नहीं है? मैंने सुना है कि डेंटिस्ट जो दिल्ली में हैं 10 बड़ी बड़ी डेंटिस्ट वो बहनें ही हैं। तो क्या किसी को कोई दांतों की तकलीफ हो तो उन बहनें जो डेंटिस्ट हैं दिल्ली की बड़ी बड़ी, उनके पास नहीं जाएंगे इलाज कराने? क्या कोई ये सोचेगा ये बहनें हम काहे को इलाज कराएं? क्या हमारे देश में महिलाएं डॉक्टर नहीं हैं? क्या बहनें BA MBBS की हुई तो हैं ही, MD की हुई हैं? क्या BA MS की डिग्री पाई हुई बहनें नहीं हैं? आयुर्वेद की जानकार बहनें माताएं वैद्य नहीं हैं क्या? और अगर हैं तो उनसे इलाज कराना क्या कोई अपराध है क्या? तो फिर ये लोग कैसे बकवास करते हैं कि महिला वैद्य की ही मांग क्यों की गई? अरे गुजरात राज्य के राज वैद्य हैं धनशंकर जी, उनके मार्गदर्शन में इलाज करती हैं साध्वी नीता बहन जी, और उनको लेकर के बस महिला वैद्य की मांग क्यों कही गई? वो इलाज करती है उस राज वैद्य धनशंकर जी के मार्गदर्शन में, और बरसों से वो वैद्यराज की सेवा करती है। कई लोगों ने उनसे औषधियां ली हुई है, हमने भी उनसे औषधि ली हुई है, कई बार तबीयत खराब होती है तो। कई लोगों ने जिन्होंने उस महिला वैद्य साध्वी नीता दीदी से दवा ली हुई है, हाथ ऊपर करो, कितने लोग हैं? मैं भी हूं उसमें। तो क्या महिला वैद्य होना अपराध है? अगर बापूजी का इलाज कोई महिला वैद्य करती है तो क्या ये गलत है? गुजराती में कहावत है दुखे छे पेट ने कूटे जे माथू, और हिंदी में कहावत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब दिखाइएगा। अमृत प्रजापति, उन्होंने कहा है कि बापूजी तो अफीम लेते थे और जेल में उन्हें वो अफीम नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से वो परेशान है और वो बार बार पंचेड़ बूटी की मांग कर रहे हैं। और पंचेड़ बूटी जो है बेसिकली जो मध्य प्रदेश में इनका एक आश्रम है पंचेड़ में, तो वहाँ पे अफीम उगाई जाती है
उस अफीम को वो पंचेड़ बूटी कहते हैं और उस अफीम के लेने से वो ठीक हो जाएंगे, इसलिए वो पंचेड़ बूटी मांग रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस पंचेड़ बूटी की जानकारी मुझे मीडिया से ही प्राप्त हुई जी। इस नाम की कोई औषधि आज तक हमारे आश्रम में बनी नहीं है, ना हमने कभी बनाई है, ना बापूजी ने कभी खाई है। अब इसके विषय में अगर वो जानकारी रखते हैं, जैसे कि अमृत प्रजापति ने ये कहा कि ऐसी अफीम की गोली पहले मैं बनाता था, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी इसकी बनाने की विधि भी छपवाई है यहाँ की दैनिक पत्रिकाओं में, तो मैं तो ये कहूंगी अगर इस प्रकार की औषधि वो बनाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। और जो बात उन्होंने कही कि पंचेड़ आश्रम में अफीम की खेती होती है, तो मैंने मध्य प्रदेश सरकार को ये बात कही कि वो अभी इस समय जाकर पंचेड़ आश्रम से इस प्रकार की खेती का नहीं, एक पौधा भी अफीम का मिले तो हमें सूचित करे। आबकारी खाते में 2 घंटे तक पंचेड़ आश्रम की छानबीन की और उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि हमें इस प्रकार की कोई भी पंचेड़ बूटी रतलाम के पास पंचेड़ के बापूजी के आश्रम में प्राप्त नहीं हुई। अब आपका इस विषय में क्या कहना है? बिल्कुल, जो एक कंट्रोवर्सी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप इसके लिए आबकारी खाते से संपर्क कर सकते हो। उन्होंने क्लीन चिट दी है कि ऐसी कोई है ही नहीं, हमने आज तक कभी बनाई नहीं। बापू अफीम खाए, वर्षों तक उनका कहना है कि बापू अफीम खाते आ रहे हैं और अफीम अब जेल में न मिलने के कारण बापू का शरीर टूटने लगा है और इसलिए बापूजी चाहते कि नीता वैद्य वो अफीम लेकर मेरे पास पहुंचे। आप एक कॉमन सेंस की बात है, साधारण सी एक सामान्य व्यक्ति भी, इसके लिए किसी न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, किसी बड़े बड़े डॉक्टरों के पैनल की आवश्यकता नहीं है। एक साधारण सी बात है, अगर 75 वर्ष की आयु तक पिछले समझो 15-20 साल से भी, चलो 10 साल से भी कोई अफीम खाता होता तो क्या वो लाखों लाखों लोगों के सामने ब्रह्मज्ञान का सत्संग कर पाता? क्या वो दिन रात मानव के कल्याण के लिए रत रह पाता? क्या उसका शरीर इस बात के लिए सक्षम रहता? क्या वो घंटों तक अपने वाणी से सत्संग कर पाते? असंभव है, असंभव है। प्रबुद्ध समाज और लोग इसकी ओर अपने बुद्धि से विचार करके देखे कि ये क्या हो रहा है। वो स्वयं विचार करे कि क्या ये संभव है। कोई भी उठकर आरोप करे कि भाई अफीम खाया, किसी ने ये आरोप लगाया, किसी ने ये आरोप लगाया। अफीम खाने वाला व्यक्ति, आज आप ही कहते हो कि जो राजस्थान न्यायालय ने, जोधपुर न्यायालय ने जो एक पैनल बनाया जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट भी थे, उनके कई प्रकार के डॉक्टर जो भी उन्होंने रखे होंगे, और आपने ये कहा कि बापू की MRI की रिपोर्ट नॉर्मल है, बापू के सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, तो क्या अफीम खाने वाले व्यक्ति के ब्लड इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आ सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहती हूँ कि मैं खुद एक वैद्य हूँ और मैं आधुनिक शास्त्र में वैद्यकीय शास्त्र की भी जानकारी रखती हूँ। आज MRI रिपोर्ट में 75 वर्ष की आयु में बापू की MRI की रिपोर्ट नॉर्मल आई है। अफीम खाने वाले व्यक्ति की MRI की रिपोर्ट में इस उम्र में एट्रोफिक चेंजेस आने चाहिए, सेरेब्रल एट्रोफी आनी चाहिए। अफीम न खाने वाले व्यक्ति के भी MRI में 70-72 साल की आयु के बाद स्वाभाविक ही प्राकृतिक रूप से सेरेब्रल एट्रोफी आती है। जैसे 60-62 साल की बाद मोतियाबिंद शुरू हो जाता है, 50 साल के बाद बाल पकने लग जाते हैं, एज के हिसाब से आने वाले चेंजेस हैं। एज रिलेटेड होती है, ये सारी ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस होने लगते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो स्वामी जी के बोन्स में भी ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस नहीं आए। स्वामी जी की जो स्पाइन की MRI कराई गई, इट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो स्वामी जी की हड्डियां भी, उनमें ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस नहीं है। स्वामी जी के ब्रेन में सेरेब्रल एट्रोफिक चेंजेस नहीं है। स्वामी जी के ब्लड में किसी भी प्रकार के इम्प्यूरिटीज अथवा एबनॉर्मलिटीज नहीं है। तो जैसे कि ये वैद्य अमृत प्रजापति का कहना है कि स्वामी जी पिछले कई वर्षों से अफीम खा रहे हैं और मैं उन्हें बना कर अफीम से पंचेड़ बूटी नाम की बूटी देता था, तो मैं ये निवेदन करती हूँ कि उनकी ही जांच हो जाए। वो किस प्रकार के, वो ये जो जानकारी है पंचेड़ बूटी बनाने की, वो उन्होंने कहाँ से प्राप्त की, अफीम उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया, और ये बना कर वो किसे देते आ रहे हैं और किसे अभी भी दे रहे हैं,
इसकी जांच हो जाए और इसकी एक इन्वेस्टिगेशन भी किया जाए। ये मेरा अनुरोध है आप लोगों से। बिल्कुल। आपने देख लिया वो लोगों ने कितना शोर मचाया, महिला वैद्य महिला वैद्य। ये महिला वैद्य देखी, बहुत पवित्र बहन है ये और बड़ी सदाचारिणी बहन है ये। इनके द्वारा कितने लोगों को असाध्य रोग थे, कैंसर जैसे घातक रोग भी इस बहन ने अपनी औषधियों के द्वारा और अपनी भक्ति के द्वारा उनके रोग मिटाए हैं। परंतु ग्रहण होता है ना, ग्रहण सूर्य पर थोड़ी देर के लिए लगता है, चंद्रमा पर थोड़ी देर के लिए लगता है, पर कुछ लोगों की आंख पर द्वेष का ऐसा ग्रहण लगा है कि उतरता ही नहीं है। न जाने कब उतरेगा, भगवान करे उनकी आंख पर से द्वेष की कालीमा उतरे। ये जो डीवीडी में अच्छी अच्छी बातें, सच्ची और अच्छी बातें आपने देखी, वो डीवीडी का नाम है जागो हिंदुस्तानी, नहीं तो एक के बाद एक की बारी। ये डीवीडी है सच्चाई बताती हुई। वो डीवीडी जो ले जाना चाहते हैं वो काउंटर पर से ले जा सकते हैं। मात्र 6 रुपए की डीवीडी है, केवल 6 रुपए, 5 और 1 6 रुपए की डीवीडी है। पर खुलने का वो प्रॉब्लम होगा तो 4 रुपए का ऋषि प्रसाद और 6 रुपए की डीवीडी जो ले जाना चाहें वो ले जा सकेंगे। और 10-10 का बंच भी बनाया है, जो अपने साथ औरों को दिखाना चाहते हो, देना चाहते हो तो वो भी ले जा सकेंगे, जिनको ले जानी हो। स्वैच्छिक, ये कोई दबाव नहीं है। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय भी हो रहा है, पर 2-3 हमारे बोलने वाले सज्जन हैं जो आपको कुछ बताएंगे, फिर हम लोग आरती और राष्ट्रगान करके पूरा करेंगे। कल भी ये कार्यक्रम यहाँ रहेगा। आप कुछ मिनट और बैठिएगा। हरिओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। देखिए, एक महायज्ञ में हम सब बैठे हैं और अभी पूर्णाहुति होने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान कोई भी करेगा। समय जैसा बताया है मात्र थोड़े समय में। और ये जो सीडी है, लोग कह रहे थे कि लोगों के सवालों का जवाब कैसे दें। जवाब देने की जरूरत नहीं है, खाली आप अपने परिचित रिश्तेदार, सरकारी स्कूल, अस्पताल, कोर्ट में, बैंकों में, जो भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं, आप अपने स्वयं सेवा से केवल 1-1 सीडी पहुंचाइए। इसमें तो थोड़ा थोड़ा दिखाया गया समय के कारण, लेकिन इसमें इतनी सच्चाई है कि देखने के बाद लोग अपने आप मान जाएंगे कि यही सत्य है और ये सेवा हम सभी को जरूर करना है, ऐसा हम संकल्प करें। और ये पोस्टर है, जो गाड़ी है, जिसके साधन है, वाहन है, उस पे ये पोस्टर पीछे लगाएं। लोग चलते हुए बसों के साइड में, टेम्पू पे, हर जगह लगा सकते हैं। ये भी हमारे स्टॉल पे उपलब्ध हैं। इसमें भी सारी सच्चाई है। लोग कहते हैं कि कुछ सेवा का कार्य चाहिए, ये सेवा का कार्य है। इस महीने के ऋषि प्रसाद जो है, उसके पहले पन्ने पे ही सारे सवाल पूछे हैं और उसके जवाब भी हैं। ये भी बहुत अच्छा हमारे हाथ में एक साधन है लोगों को जवाब देने का। ये सब सेवादार आपके बीच में लेके भी घूम रहे हैं, वहां से भी प्राप्त कर सकते। चंद्रमा में ताप नहीं हो सकता, गंगा में कोई मलिनता नहीं हो सकती, ऐसे बापूजी में भी कोई दोष नहीं और निर्दोष बापू हैं। उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। बापूजी जल्दी बाहर आ जाएं, बस यही सबका भाव है। स्वामी जी, कौन, आप बार बार बात करते हैं कि ये साजिश है, लोगों के अंदर गलतफहमी डाली गई, तो आखिर ये कौन लोग हैं जो साजिश फैला रहे हैं, गलतफहमी डाल रहे हैं? ये पूरा मामला देखो न्यायालय में है, न्याय प्रक्रिया चल रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हम भक्तों को पूरा न्याय मिलेगा और बापूजी को निर्दोष एक दिन साबित किया जाएगा और वो सच सबके सामने आ ही जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। स्वामी जी, जिसने भी ये यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है वो भी साधक परिवार है। ऐसे में एक विश्वसनीयता का जो सवाल खड़ा हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, दूध कब फट जाए कोई पता है? दूध कब फट जाए कोई पता नहीं है। ऐसे ही कोई आदमी कब किसी की बातों में आकर कुछ प्लान बनाए, कुछ षड्यंत्र बनाए। हम खुद 30 साल से मुझे 30 साल हो गए आश्रम में रहते हुए, और ये सारे भक्त
इनमें कितने ऐसे भक्त हैं जो 15 साल, 20 साल, 30 साल और मुझसे भी पहले से दीक्षा लिए हुए कई बहनें, भाई, माताएं, कई युवान बहनें भी हैं। तो इनमें से कोई क्यों नहीं कुछ ऐसा बोलता? ये लोग क्यों अभी भी इतनी संख्या में यहां पर बैठे? और यहीं नहीं, अमेरिका में, इधर उधर सब जगह लोगों को इस बात की बड़ी पीड़ा है कि ये घिनौना आरोप, इतना निंदनीय आरोप कैसे लगाया गया। ऐसे भक्त मैंने देखे हैं जिनको शिरडी के साईं बाबा ने प्रेरणा दी है कि बापूजी से दीक्षा लो। ऐसे भक्त मैंने देखे हैं जिनको, जो हनुमान जी की बचपन से भक्ति करते थे। अमेरिका में एक पुष्पा बहन रहती, शिकागो में, हनुमान जी की भक्ति बचपन से करती थी और हनुमान जी ने उसको प्रेरणा दी और बापूजी से आकर उसने दीक्षा ली। तो हनुमान जी तो संयम की मूर्ति है साक्षात। उन्होंने कैसे प्रेरणा दी? उस पुष्पा बहन शिकागो से आई थी, उसी ने हमको बताया था। ये हम मिलावट करके नहीं बोलते हैं, हम जो सच्चाई है वो आपके आगे रख रहे हैं। और आप जैसे सज्जन, हम चाहेंगे कि समय अच्छा आए, जैसे आपका ये समय है, ऐसा अच्छा समय आप लोगों के द्वारा आए कि पूरे विश्व मानव को ये समय सही दिशा बताए।